अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एस एम समील हुदा और आज मैं हाजिर हूँ अपने 15th इस्लामिक लेक्चर के साथ। आज मेरा टॉपिक है कि अल्लाह की नज़र में काफिर की नेकियां आखिर कोई वैल्यू क्यों नहीं रखती, अल्लाह के वजूद का साइंटिफिक सबूत क्या है और परिंदे के जनाजे हमें नज़र क्यों नहीं आते। तो पहले छोटे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिंदे के जनाजे हमें आखिर क्यों नज़र नहीं आते। असल में एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल परिंदे के जनाजे हमें नज़र आए, जानवरों के नज़र आए, तो इंसानों में तो चलो जो मुसलमान हैं वो कब्र के अंदर दफना देते हैं, जो हिंदू हैं वो जला देते हैं, और जो ईसाई वगैरह कुछ हैं वो अपने ताबू को घर के अंदर रख देते हैं। तो इंसान खुद मैनेज करते हैं इंसानों के जनाजे को, लेकिन इस तरह जानवरों को तो अल्लाह ने अकल शऊर नहीं दिया है कि वो इस तरह जनाजे मैनेज करें और नमाज जनाजा पढ़ें और दफनाएं वगैरह। तो हमें इनके जनाजे नज़र क्यों नहीं आते हैं। असल में बेसिकली इसका रीज़न ये है कि अल्लाह ताला जो है इनको ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि मौत से पहले जो है ना खुद एक जगह चले आते हैं, वीरान जगह पे, और अपने मौत से कबल ही, ताकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह की गंदगी है। अगर इस तरह इनको अल्लाह ट्रेन नहीं करता तो जगह जगह हमें बस परिंदे, कौवा, चील, कबूतर और इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, ये सब जगह जगह नज़र आते, ताउन फैल जाता, मतलब इंसान चल फिर नहीं सकते हैं जगह रास्तों पर, नई गाड़ियाँ चल सकती, क्योंकि हर तरफ इनके जनाजे ही फैले हुए रहते हैं, हर तरफ कोई ना कोई मरा हुआ रहता। तो अल्लाह ने इसलिए पहले ही ट्रेन कर देता है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अल्लाह के अंदर में काफी नहीं किया, जीरो क्यों है। इसको मैं साइंटिफिक एक लॉजिक से समझाऊंगा। साइंटिफिक लॉजिक का मतलब बता दूं कि साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ठीक है, जो मैं भी बता रहा हूँ। साइंटिफिक रीज़न जो है ना वो मैंने अपने पिछले 14 लेक्चर इस्लामिक बनाया था। अगर आप नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, ये लास्ट में प्ले लिस्ट मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। वो मैंने साइंटिफिक रीज़न दिया था, मतलब साइंटिफिक वजूहत थी। ये मैं साइंटिफिक एक तरीके से बता रहा हूँ कि आखिर क्यों वो जीरो है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मास जो है, आप देख सकते हैं कि अर्थ में भी इंसान का 120 किलोग्राम है और मून में भी 120 किलोग्राम है, लेकिन इंसान का जो वेट है ना वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो अब ग्रेविटी जो है यहाँ पे 10 है तो इसका आंसर 1200 आया, यहाँ पे ग्रेविटी डिफरेंट है तो यहाँ पे 200 न्यूटन आया। इसी तरह अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस में जो इंसान का वेट है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस के अंदर ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी। भले ही उसका मास 50 हो, 100, 200, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये मैथ का रूल पता है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो जीरो हो जाता है। तो इसी तरह जो जन्नत में जाने के लिए सूरह असर में आता है ना 4 शर्तें, तो उसमें एक ईमान का भी आता है, ठीक है, कि वो उनके अंदर ईमान मौजूद हो, हक और सच की तलकीन तो करते हो, सब्र तो करते हो, नेकियां तो करते हो, लेकिन इन तीन के साथ साथ एक और एक चौथी चीज़ क्या है? ईमान। तो अब फॉर एग्जाम्पल काफिरों के अंदर जो है बाकी तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लेट सपोज मैं बाकी दो की बात नहीं कर रहा, हक बात करने, सच बात करने और सब्र करने की, सिर्फ एक की दो की कर रहा हूँ, नेकियों की और ईमान की। तो फॉर एग्जाम्पल मुसलमान को कंसिडर करें, समझे मुसलमान के पास जो है ना ये मास को ले ले फॉर एग्जाम्पल नेकी, समझिए ये सिर्फ 20 है, और ग्रेविटी को यहाँ पे आप समझ लें नेकी, तो और ये सॉरी नेकी कह रहा हूँ, ग्रेविटी को आप समझ लें ईमान, ये समझे मुसलमान के पास आप सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो 20 मल्टीप्लाई 5, टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 100। तो मुसलमान के पास फिर भी एक वैल्यू आ रही है 100 की, कि थोड़ा बहुत जन्नत में उससे आने का रास्ता खुल रहा है। लेकिन काफिर जो इतने सदका जारिया काम कर रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं लोगों को, इतने ऑर्फन्स चला रहे हैं, यतीम खाने चला रहे हैं, ठीक है, या और भी वो भलाई करते लोगों के साथ, या फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी यूट्यूब के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस्लामिक, और एक अपने पीछे सदका जारिया छोड़ के जाऊँगा, इसी तरह और भी लोगों को इन्वॉल्व करूँगा, मौलाना को, आलिम को, मुफ्ती को अपने साथ, वो भी लेक्चर्स देंगे, वो भी सिखाएंगे इस चैनल के थ्रू। तो एक मतलब पूरा एक सदका जारिया इंशाल्लाह छोड़ के जाऊँगा, तो इसका बेनिफिट इंशाल्लाह मुझे होगा आखिर मरने के बाद। लेकिन अगर यही काम कोई काफिर करे और फॉर एग्जाम्पल कूलर वगैरह भी लगा दे कि लोग उससे पानी पीते रहें, या कोई दरख्त लगा दे कि लोग उसका साया लें, या कोई इल्म बेनिफिशियल इल्म छोड़ के जाए, तो उसको मरने के बाद उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेट सपोज कि मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल छोड़ा तो मुझे इसकी नहीं किया, लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ 200 मिली इसकी नहीं किया, ठीक है। तो 200 और फॉर एग्जाम्पल ईमान जो था मेरे पास वो 10 था, तो 200 मिल 10, 2000 मेरी वैल्यू हो गई। लेकिन काफिर ने जो छोड़ा उसने बहुत सारे काम किए, उसने इल्म भी छोड़ा, उसने ऐप भी छोड़ी, वेबसाइट भी छोड़ी, उसने जो है वो दरख्त भी लगा के छोड़ा, उसने पैसे भी छोड़े, उसने मस्जिदें भी बनवा दी। मस्जिदें तो खैर वो नहीं बनवाएगा क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसने हेल्प की, और फॉर एग्जाम्पल उसने यतीम खाना बना दिया और पानी वगैरह या दरख्त वगैरह लगा के छोड़ दिया, और उसकी नेकियों का फैक्टर जो यहाँ पे 2 करोड़ हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यानी मुझसे कहीं ज़्यादा हो गया। लेकिन उसका जो ईमान वाला फैक्टर है ना वो ज़ीरो है, क्योंकि अल्लाह को मानता नहीं है। इस वजह से उसका जो टोटल वैल्यू आएगी 2000 या 2 करोड़ मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। इस ईमान वाले फैक्टर की वजह से ना उसकी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, और अल्लाह की नज़र में उसकी नेकियां कोई वैल्यू नहीं रखती। अगर उसके अंदर ईमान का फैक्टर होता तो फिर तो वो हमसे भी ऊपर होता।
अच्छा, अब मैं काफिर के इस ईमान वाले फैक्टर के ऊपर बात करूंगा कि वो जो अल्लाह को नहीं मानते हैं तो वो क्यों गलत है और क्यों मानना चाहिए अल्लाह को। क्योंकि अब हम अल्लाह की वजूद का साइंटिफिक सबूत देखेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन में। देखिए, एक रोबोट भी है ना, तो रोबोट को हम मानते हैं कि रोबोट खुद से काम करता है, रोबोट खुद से चलता है, खुद से देखता है, खुद से खाता है, खुद से पीता है, मतलब खाता पीता तो नहीं है लेकिन खाना पीना लेकर आ सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑटोमेटिक कार की बात करें तो हमें पता है ऑटोमेटिक कार खुद से चलती है, या ऑटो प्लेन भी होता है, ऑटोमेटिक मोड में डाल देते हैं। लेकिन रोबोट खुद ब खुद नहीं बना, खुद ब खुद जो भी काम कर रहा है ना, तो इंसान को ट्रेन करना पड़ा, उसने उससे पहले ट्रेन किया है कि फला सिचुएशन में तुम्हें फाइट करनी है, फला सिचुएशन में तुम्हें फाइट नहीं करनी है, फला सिचुएशन में तुम्हें इस तरफ टर्न लेना है, ठीक है। उसको सारी चीज़ें ट्रेन की गई है। इसी तरह कार को ट्रेन किया गया है कि फला सिचुएशन में तुम्हें ब्रेक लेनी है, फला सिचुएशन के अंदर तुम्हें एक्सलरेट करना है। एक तो ये चीज़ ट्रेन किया गया है, दूसरी चीज़ ये बनी भी खुद नहीं है, इसे बनाया भी इंसानों ने। कार भी खुद नहीं बनी है, इंसानों ने बनाया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेंट्रो कार है, तो अब सेंट्रो कार जो है ना, वो जब तक मैं नहीं चलाऊंगा वो नहीं चलेगी, ऑटोमेटिक नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि उसके लिए फीचर ही मौजूद नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक फीचर भी इंसानों ने नहीं डाला है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इंसान जो बनते हैं माँ के रहम में, तो इन्हें किसने बनाया, ठीक है। अब हम ये कहेंगे ऑटोमेटिक बना, तो भाई रोबोट तो ऑटोमेटिक नहीं बन सका। कोई भी मुझे रोबोट दिखा दें, हाँ वो अलग बात है कि एक दफ़ा रोबोट बन जाए तो उसके बाद वो दोबारा बन सकता है। जैसे कुछ इंडियन मूवीज़ के अंदर भी दिखाता है कि रोबोट टूट के बिखर जाता है, फिर खुद ब खुद जुड़ने लग जाता है। टर्मिनेटर मूवी सबसे फेमस है कि खुद ब खुद रोबोट जुड़ता है। लेकिन एक दफ़ा उसे कोई इंसान बना देता है, उसके बाद उसके अंदर वो सलाहियत दिखाई जाती है कि खुद ब खुद बन रहा है। ऐसा कभी भी किसी मूवी में नहीं दिखाया गया कि कोई भी रोबोट खुद ब खुद बन गया हो अचानक से। पहले किसी इंसान ने उसे बनाया। इसी तरह कोई भी ऑटोमेटिक कार खुद ब खुद नहीं बनी, इंसान नहीं बनाया। तो ये खुद ब खुद कैसे बन गया? और चलिए अगर मान भी लें कि खुद ब खुद बन रहा है, तो ट्रेन किसने किया? कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पानी है वो इतने दिन में जो है गोश्त का लुथड़ा बनेगा, इतने दिन में आंखें बनेंगी, इतने दिन में कान बनेंगे। इससे रोबोट को तो इंसानों ने ट्रेन किया ना कि आपको फला सिचुएशन में ये काम करना है, फला सिचुएशन में काम करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कार को तो इंसानों ने ट्रेन किया कि आपको फला सिचुएशन में ब्रेक लेनी है, फला सिचुएशन में ब्रेक नहीं लेनी है, फला सिचुएशन में एक्सीलेरेट करना है, फला सिचुएशन में टर्न लेना है, इंसानों ने ट्रेन किया। इसको किसने ट्रेन किया? जो 9 महीने के अंदर ये बच्चा बन रहा है, इसको ट्रेन कौन कर रहा है? माँ बाप तो नहीं जाके ट्रेन करे, डॉक्टर तो ट्रेन नहीं करे, हाँ बेटा इस तरफ टर्न लो, हाँ बेटा ऐसे बन जाओ। तो यहाँ से भी पता चलता है कि यार कोई पावर एग्जिस्ट करती है जो इसको बना रही है। और ये तो चलो एक छोटे पैमाने पे हो रहा है कि एक रोबोट, सिर्फ एक रोबोट की बात हो रही है, सिर्फ एक कार की बात हो रही है, तो उसके एग्जाम्पल में सिर्फ एक इंसान आ रहा है। लेकिन इस पूरी कायनात को कौन ट्रेन कर रहा है? चलो माना ऑटोमेटिक, जिस तरह रोबोट ऑटोमेटिक है कि खुद ब खुद अभी काम कर रहा है, जिस तरह ऑटोमेटिक कार है कि खुद ब खुद चल सकती है, तो हमने माना कि जिस तरह एक ऑटोमेटिक कार खुद ब खुद चल सकती है, इसी तरह कायनात भी ऑटोमेटिक चल सकती है। मान लिया कि खुद ब खुद एक ऑटोमेटिक निज़ाम से सूरज निकल रहा है, एक ऑटोमेटिक निज़ाम से चांद निकल रहा है, चांद चल रहा है, ये पूरा कायनात चल रहा है। लेकिन ट्रेन किसने किया? अगर ऑटोमेटिक कार खुद ब खुद चल भी रही है तो उसे इंसानों ने ट्रेन किया। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये ऑटोमेटिक निज़ाम कायनात का चल रहा है तो इसे ट्रेन किसने किया? किसी ने तो ट्रेन किया होगा ना। अगर ये बात सच नहीं है कि खुद ब खुद चल सकता है, कि किसी ने ट्रेन नहीं किया, तो फिर खुद ब खुद कार भी चलनी चाहिए, खुद ब खुद रोबोट भी चलने चाहिए, हमें इसे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये इस चीज़ को छोड़ भी दें तो एक और सवाल पैदा होता है कि इंसान जो है ना बहुत प्लानिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी प्लानिंग की है कि ये यूट्यूब लेक्चर जो है वो मेरे इंशाल्लाह मेरे साथ के जारी का ज़रिया बन जाएंगे, या और लोग मेरे साथ इस कार्य खैर में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल होगा ही नहीं, ये फॉर एग्जांपल ये सदक़े जारी का मेरे ज़रिया बनेगा ही नहीं बनेगा, कोई और लोग मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें मैं ये नहीं कह सकता कि वाकई में हो जाएंगी, भले मैं जितनी प्लानिंग कर लूँ। क्यों? क्योंकि एक पावर है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। अगर वो चाहेगी तो ये होगा, वो नहीं चाहेगी तो नहीं हो सकता। इंसान से प्लानिंग कर सकता है लेकिन वो ये नहीं कह सकता काम होके ही रहेगा, वो डिपेंड करता है अल्लाह के ऊपर। तो अचानक से इंसान, और चलो हम मुसलमान इस चीज़ पे यकीन रखते हैं ना, चलो काफिर इस चीज़ को नहीं मानते हैं, या इनफिडल नहीं मानते हैं, अनबिलीवर नहीं मानते हैं, उन वो भी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं लेकिन उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो कैसे फेल हुई? जब सिक्योर प्लानिंग थी, बिल्कुल 100% एक एक चीज़ कैलकुलेट करके की थी, तो अचानक से फेल क्यों हुई? तो इसका मतलब है कोई पावर एग्जिस्ट करती है जो कि आपको कंट्रोल कर रही है, आपकी थिंकिंग को और आपकी तमाम चीज़ों को। मतलब आप उसको कभी बीट नहीं कर सकते हो, आप जितनी प्लानिंग कर लो उसकी प्लानिंग हमेशा आपसे बेहतर होगी, आप उसकी प्लानिंग के सामने आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। तो ये भी प्रूव है कि आपके काम नहीं बन पाते समटाइम्स, से आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं कर पाते हो, आप जो चाहते हो वो नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है जो इस कायनात को कंट्रोल कर रहा है, और आपके चाहने से कुछ नहीं हो रहा जब तक होना चाहे। एक चीज़ है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाएगा ये भी नहीं पता, ठीक है। अगर हम मान लें कि जो एथिक्स हैं वो सही हैं कि कोई और उनके जो सबूत हैं वो सही हैं कि वाकई अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, कायनात इत्तफाकन वजूद में खुद ब खुद चल रहा है, तो
मसले पैदा होते हैं, सवाल ये बनता है कि ठीक है हम आपकी बात को मान लिए, लेकिन फिर हम मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? जो हमारा ढांचा बन रहा है, तो ये एक हड्डी इसमें रह जाती है ना, ये हड्डी क्यों ख़त्म नहीं होती है? इसका जवाब आज तक साइंटिस्ट नहीं दे सके। हमें कुरान में तो इसका जवाब मिलता है कि उसी बोन की हड्डी से ही अल्लाह ताला दोबारा हमें आखिरत में खड़ा करेंगे। तो हमें तो कुरान जवाब दे रहा है, लेकिन एथिक्स के पास इसका जवाब नहीं है। इसका मतलब है कि एथिक्स गलत हैं और कुरान सही है। क्योंकि अगर एथिक्स सही होते तो एथिक्स के पास कुरान का जवाब मौजूद होता। वो होता है ना कि जब आर्ग्यूमेंट्स होता है, आइंस्टाइन और न्यूटन लड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे में डिबेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नील बोहर ने रदरफोर्ड को गलत किया तो उसने थ्योरी देकर गलत किया ना, ऐसे थोड़ी बोला रदरफोर्ड को तुम गलत कह रहे हो, नहीं तुम, मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं सही हूँ तुम गलत हो। भाई उसने प्रूफ दिया कि तुम गलत क्यों हो, उसने साबित किया। तो इसी तरह अगर एथिक्स कहते हैं कि इस्लाम गलत है या मुसलमान गलत हैं या कुरान और हदीस गलत है, तो उन्हें सबूत देना चाहिए। उन्हें सिर्फ ज़बानी नहीं कहना चाहिए कि हम सही हैं तुम गलत हो, हम सही हैं कुरान गलत है। उन्हें सबूत देना चाहिए, उन्हें साबित करना चाहिए कि कुरान की बातें किस तरह गलत है। अब कुरान के अंदर तो मौजूद है ना कि इस हड्डी से अल्लाह ताला हमें दोबारा बनाएगा, तो वो इसका रद्द-ए-अमल दिखाएं, उसका जवाब देकर दिखाएं, वो बताएं कि किस तरह की हड्डी मौजूद है, वो इस हड्डी को ख़त्म करके दिखाएं। तो इसका मतलब अल्लाह एग्जिस्ट करता है और उनके पास इसका अल्टरनेट आंसर ही मौजूद नहीं है। कुरान में तो हमें पता चलता है ना कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा, दोज़ख में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, हिसाब किताब होगा, हमें सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो एथिक्स के पास इसका आंसर मौजूद नहीं है, वो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, नौज़ुबिल्लाह, हम मान लेते हैं कुरान भी गलत है, नौज़ुबिल्लाह, हदीस भी नौज़ुबिल्लाह गलत है, हम मान लेते हैं नबी मतलब आखिरी उम्मत नहीं है, हम सब कुछ मान लेते हैं, ऐसी तमाम सारी बातें मान लेते हैं। लेकिन उनको फिर इसका अल्टरनेट कुछ बताना होगा। ठीक है, हम मान रहे हैं कि कुरान में चीज़ें लिखी हुई वो गलत लिखी हुई हैं, नौज़ुबिल्लाह गलत, माज़अल्लाह, हम एक मिनट के लिए अगर उनकी बात सही मान लें माज़अल्लाह, तो फिर हमें ये देखना होगा कि वो क्या कह रहे हैं, उनके ओपिनियंस इस बारे में क्या है। तो इस बारे में उनके ओपिनियंस कुछ नहीं है, वो अपनी कोई राय दे नहीं पा रहे हैं। तो वो तो पहली ही हार मान जाए। हाँ, अगर वो कोई अपनी राय देते हैं कि मरने के बाद हमारे साथ ये होगा, कुरान में ये लिखा हुआ है लेकिन वो कहते हैं ये होगा, तो हम फिर कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं वाकई में कुरान सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। लेकिन वो तो पहली ही हार मान जा रहे हैं, उनके पास तो कोई आंसर मौजूद ही नहीं है कि मरने के बाद हमारे साथ होगा क्या। तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ गलत है और वाकई में अल्लाह एग्जिस्ट करता है। अभी तो मैंने दो तीन ही चीज़ें बताई हैं। अगर अल्लाह की एग्जिस्टेंस में बात करें तो शायद मैं बोलते बोलते मर जाऊँ यहीं पे, हड्डी हो जाऊँ, मतलब ख़त्म हो जाऊँ, क़यामत आ जाए। लेकिन हम इतनी एग्जांपल्स मौजूद हैं उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए यहाँ कि हम कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब अगर ये एग्जिस्टेंस नहीं भी होती तो हम सिर्फ कुरान पर यकीन करके उसके वजूद पे ईमान लाते हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए लेक्चर बता दिया ताकि कोई काफिर या गैर मुस्लिम इनसे सुन रहा हो तो वो भी इसको समझे और वो भी किसी तरह ईमान लेकर आए। क्योंकि हम मुसलमान तो जन्नत में चले ही जाएंगे इंशाल्लाह, अगर गुनाह की वजह से दोज़ख में गए भी तो निकल गए, लेकिन वो बेचारे हमेशा जहन्नुम में होंगे। तो हमें उनकी भी फिक्र करनी चाहिए कि किसी तरह इस्लाम में आ जाएं और किसी तरह मतलब वो जहन्नुम की आंख से बच जाएं, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होगी वो। खैर, इमोशनल हो जाऊँगा, मैं ख़त्म करूँ लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और कमेंट में बता दें कि मज़ीद किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाऊं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद हासिल करना चाहते हैं तो। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दिया, क्योंकि नॉलेज इनक्रीज़ होती है शेयर करने से।